हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के 7:05 हो चुकी है और आज मैं 6 बजे उठी थी और पशुओं का चारा डाल दिया, चाय बना ली। आज पानी की बारी थी, रात को पानी लगाई है, बंदे बाहर बैठे उनको चाय दे दी, बच्चों को पिला दी, मैंने पी ली और अभी झाड़ू निकाल रही हूँ। और बाल मेरे खुले हैं, उस दिन धोए थे, तब से मेहंदी लगाई ही नहीं क्योंकि काम का बोझ इतना ज़्यादा होता है बस पूछो ही मत। और ना ही मैंने तेल लगा कर बाल बनाया, चोटी वगैरह भी नहीं की, ऐसे जोड़ा कर रखा था 2-3 दिन से। और रात को मैं खोल देती हूँ क्योंकि मेरा दर्द करने लग जाता है बाल खिंच से। और आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक दिन का गैप हो गया था बीच में, लेकिन कोई बात नहीं। और आज सुबह से लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है अंदर तो। और पानी गर्म हो रहा है, यहाँ पे मदानी लगानी थी वो भी नहीं लगाई गई है। इसमें मैं और पानी डाल देती हूँ क्योंकि गुड्डू का स्कूल का टाइम हो जाएगा। और गाने वगैरह सुन रहे होंगे, लेबर वालों ने चला रखी है गाने बहुत तेज। जी अभी मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि है ना सुबह सुबह एक बार झाड़ू निकाल लो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और साफ़ सफाई होने के बाद सारे काम अपने आप होने लग जाते हैं। और झाड़ू नहीं निकाली हुई होती है तो ऐसे लग रहा है कि सारा कुछ बिखरा पड़ा है, फिर और काम में मन भी नहीं लगता है। वैसे तो साक्षी निकाल लेती है, लेकिन मैं उसको वो थोड़ी सी लेट उठती है तो मैं जल्दी से आंगन की उतार देती हूँ झाड़ू। और जो साथ में खेती करते हैं ना, उनके काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। पहले घर के करो, फिर और खेत में काम तो नहीं करते हैं, लेकिन जो खेत में काम करने के लिए आए हुए होते हैं, आजकल छोटे छोटे दिन होते हैं उनके लिए, रोटी पानी बनाना, चाय बनाना, बस इसी में पूरा दिन निकल जाता है। फिर भी हम सिलाई करने वाले कुछ न कुछ अपने लिए सिलाई करने के लिए टाइम निकालने की कोशिश करते हैं और सिलाई करते हैं। लेकिन सिलाई जब कपड़े देने आते हैं ना, वो लोग बहुत ही जल्दबाजी करते हैं कि हमें जल्दी दो कपड़े, जल्दी दो, आप एक महीना लगा देती हो, जल्दी नहीं देती। यार उनको ये नहीं पता कि मैं बिजी कितनी रहती हूँ, मतलब पशुओं का भी, घर का भी, बच्चों का भी। और छोटे छोटे दिन में सारा काम मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी मेरे से काम थोड़े से जल्दी नहीं होते कईयों की तरह, तो भाग के काम कर लेती है, उस तरह से नहीं होते। मैं काम करती हूँ शांति से, और काम करती हूँ ना तो वो काम तो फिर बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। मुझे मेरे ही काम पसंद आते हैं वैसे। और जैसे कई लोग करते हैं ना, फूड करके नुकसान कर लेते हैं घर में, वैसे नहीं करती हूँ मैं। मेरे से कभी इतना उजाड़ होता नहीं है घर में, जैसे कोई टूट बाज होती है ना, वो नहीं, मैं कभी नहीं करती हूँ। आराम से अपना काम करती हूँ और ऐसे करके पूरा दिन निकल जाता है। काम तो पूरे दिन होता ही है, तो उसको थोड़ा सा शांति से आराम से करते हैं ना तो फिर वो बोझ नहीं लगता है। हाँ, फिर बाद में ऐसा लगता है कि अरे यार दिन निकल गया पूरा, फिर सोचते हैं काम तो किया है घर का। और ऐसे करके ये देखिए मेरी झाड़ू पानी लग चुका है सरसों में पानी लग गया। और अब हो जाएगा अपने लिए साग, राजस्थानी साग बनाने के लिए। फिर बनाया करेंगे सरसों का साग और बाजरे की रोटी। और यहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हुई है, पानी लगा रहे थे वो बैठे थे, और आग जला रखी थी यहाँ पे। और अभी मैं लकड़ियाँ लेके जाऊँगी। झाड़ू निकाल दी आंगन की, बाहर से निकालेगी साक्षी, देखते हैं। लेट हो जाएंगे वरना दूध निकालूंगी पहले तो, उसके बाद कुछ करूँगी काम, क्योंकि बाहर के झाड़ू तो साक्षी निकाल लेती है प्लेन फटाफट, और अंदर कमरा रह गया झाड़ू निकालने वाला। तो मिलते हैं बाद में। लाइट आई नहीं है रात की और मैं सिल रही हूँ। ये थोड़ा सा बच गया, वो रात भी नहीं सिला गया। और ये क्या कर रही है, कचरा फैला के। और कितने बजे, 2:30, कितने 2:30-3 बज गए। और ये 2:42 पौने 3 हो गए।
ये कंप्लीट कर दूँ, बस घाघरा ही रहा है, मगजी लगाने वाली है, बाकी हो गया है सब। और उसके बाद में मैं कपड़ों की कटिंग करूँगी। चलो वो देखो मना देख। नहीं खाती रहा नहीं जाना। वो देख तो बुक करा मैं। चाउमीन जल्दी है जल्दी। तो जी पूरे दिन ऐसे ही काम मेरा चलता रहता है और पेट पूजा करने के बाद में मैं लग गई हूँ प्रेस करने, क्योंकि मेरी तीनों कुर्ती कांचली है वो कंप्लीट हो गई है। और अभी मैं इनको प्रेस कर लेती हूँ। बाहर ही बिछा लिया है क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और सारा सामान बाहर पड़ा था, तो फिर मैंने अंदर लेके जाना ठीक नहीं समझा। और जैसे ही मैं प्रेस करने के लिए बैठी हूँ ना यहाँ पे, सच में आज तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। शुक्र है भगवान का कि थोड़े से में ही मुझे बचा लिया। तो जी एक एक करके मैंने इन सभी कुर्ती कांचलियों के प्रेस करनी शुरू कर दी, क्योंकि है ना ये ऑर्गेन्जा टाइप का कपड़ा है, तो ये बहुत ही खड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा कलियाँ जोड़ी है ना, वो ऐसे रह रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और ये कुर्तियों का गला भी सही नहीं बैठ रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा प्रेस है वो इसके ऊपर कर दिया है। और प्रेस करने से है ना थोड़ा सा इसमें शाइनिंग भी आ जाती है, बहुत ही अच्छी। वैसे तो ये शाइनी होता है कपड़ा, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। और जैसे ही मैं इस घाघरे के प्रेस करने लगी और प्रेस थोड़ी देर रख दिया था और ये हो गया था गरम, क्योंकि वैसे तो मैं धीरे धीरे ही कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा लगाते ये देखो यहाँ पे चिपक गया। और भैया घाघरे की जो होता है ना ये बेल्ट, जिसको हम नेफा बोलते हैं, घाघरा बांधने वाली जगह पे, वहाँ पे जैसे कि तैसे ही चिपक गया प्रेस और घाघरे का ये यहाँ से जल गया है। शुक्र है मैंने बीच में नहीं रखा, तो भगवान ने मेरी लाज राख दी, वरना तो ये उनका कपड़ा आज ख़राब ही हो जाता, पहली बार मेरे से नुकसान हो जाता। वैसे मैं ऐसे कपड़ों के प्रेस करती नहीं हूँ, हल्के से करती हूँ, लेकिन अभी पता नहीं मुझे कैसे ध्यान ही नहीं रहा और मैंने इसके ऊपर प्रेस किया। फिर कुछ देर तो अफसोस किया बैठ के, भाई गलत हो गया, ये क्या हो गया। बड़ी मुश्किल से तो 2 दिनों से 3 कुर्ती कांचली कंप्लीट करके छोड़ी है, उसी में ये दिक्कत हो गई। तो फिर उसको मैंने एक बार साइड में रख दिया है और जो बचे हुए हैं उनको प्रेस कर देती हूँ। फिर अफसोस करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है और इसी में अपना दिल थमा लिया कि चलो थोड़े से काम चल गया। अगर बड़ा नुकसान हो जाता, अगर कहीं कलियाँ वगैरह हो जाती तो कपड़ा भी और नहीं था और फिर मुझे दिक्कत हो जाती, उनको क्या जवाब देती। तो जो बच गया था उसके भी मैं प्रेस कर दूंगी। और फिर है ना मैंने नेफा इसका उधेड़ के और उसी टाइप का थोड़ा सा कपड़ा निकाल के और उतना है ना जोड़ करके दोबारा लगा दिया है। और वो सब करने के बाद है ना मैं यहाँ पे जो भी सामान बाहर रखी हूँ सिलाई करने के लिए, मशीन वगैरह, तो सारा कुछ समेट के मैं रख लूँगी अंदर, क्योंकि अभी ठंड हो गई है, शाम हो गई है, अच्छे से सूरज छिप गया है बिल्कुल ही और दिखाई भी बहुत कम दे रहा है। और इसी तरह ना हमारा पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है। और जैसे सुबह जल्दी उठी, फिर कटाई की, फिर कुछ किया, करते करते है ना सारा काम करके शाम तक कमर टूट जाती है सच में। और फिर सिलाई करने बैठना, तो वैसे सिलाई का शौक़ है तो इतना मतलब मुश्किल नहीं लगता है, फिर भी देखो शरीर में थकान तो हो ही जाती है। और अभी हो गई है शाम, तो शाम मतलब खाना पीना सारा हो गया है, तो अभी मैं इन दोनों की कटाई कर रही हूँ कपड़ों की।